अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक कर हमारा सिलसिला है जी में इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी का इम्पॉर्टेंट पेपर है इंटरनेशनल लॉ। इसके हम मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ स्टेट्स। काइंड्स ऑफ स्टेट्स से पहले हम देखना चाहेंगे कि स्टेट्स क्या है। तो 1933 के मॉन्टेविडो जो कन्वेंशन था उसके आर्टिकल नंबर 1 के तहत कोई भी स्टेट उस वक्त स्टेट कहलाएगी जब उसके पास 4 किस्म की जो एसेंशियल्स होंगे वो लाजमी होंगे। नंबर एक ये है कि उसके पास एक एरिया हो या एक कंटिन्यूअस उसका कंट्रोल हो किसी एरिया पे। सेकंड, उसकी डिफाइंड पॉपुलेशन हो। नंबर 3 उसकी गवर्नमेंट हो। और नंबर 4 जो है उसकी सॉवरेनिटी हो, गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर पा रही हो। तो ये स्टेट के बेसिकली एसेंशियल्स हैं। तो स्टेट्स की जहाँ तक काइंड्स का ताल्लुक है तो उसमें अगर हम प्रॉपरली देखें तो एक तो ये सिंपली हम कहेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी काइंड है सॉवरेन स्टेट। वो स्टेट्स जिनके पास ये तमाम जो एसेंशियल्स हैं उनको वो बग़ैर किसी बैरूनी मुदाखलत के, बग़ैर किसी किस्म की इंटरवेंशन के आज़ादाना तरीके से और विलिंगली वो उसको एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उनको सॉवरेन स्टेट कहते हैं। वेसल स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो अपना वजूद बरकरार ना रख सकें और किसी और रियासत के अंदर जाकर बिल्कुल एक नॉमिनल से अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करें। बाकी जो उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो दूसरी रियासत होगी। इंटरनेशनल लॉ में देखा जाए तो वेसल स्टेट को इंटरनेशनल लॉ नहीं तस्लीम करता, क्योंकि ये एक लिहाज से देखा जाए तो ना होने के बराबर होती है रियासत। इसके बाद प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स होती हैं। प्रोटेक्टेड स्टेट्स ये होती हैं कि इसमें किसी ट्रीटी के तहत कोई जो कंट्री है या कोई स्टेट है वो दूसरी स्टेट की प्रोटेक्शन में चली जाती है। जिस तरह भूटान जो है वो इंडिया की प्रोटेक्शन में चला गया था, तो भूटान को हम प्रोटेक्टेड स्टेट कह सकते हैं। उसके बाद कंडोमिनियन है। इसमें ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो जॉइंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। जिस तरह न्यू हाइब्रिड्स में इंग्लैंड और फ्रांस जो है जॉइंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये सेम चीज़ है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक फेडरेशन का ताल्लुक है तो फेडरेशन का मुकम्मल अपनी बाकी जो पोर्शन होते हैं उस पर फुल कंट्रोल होता है और फेडरेशन जो है वो अपनी आज़ादाना तरीके से जो फॉरेन अफेयर्स है उसको डील कर रही होती है। पाकिस्तान इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसके मज़ीद 4 या अब अगर गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करें तो 5 यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स पे इसका फुल कंट्रोल होता है और वो बिल्कुल मजबूर है फेडरेशन के डिसीजंस को मानने के लिए। वो कि कुछ हद तक ऐसा था 18वीं तरमीम के बाद कुछ आज़ादी हुई है, सूबों को कुछ अख्तियार मिले, लेकिन फिर भी फेडरेशन का जो कंट्रोल है वो उस पर मुकम्मल रहता है। यूएसए भी इस वक्त फेडरेशन है जिसकी 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स पे वाशिंगटन डीसी या जिस तरह की उनकी फेडरल एरिया है वो उस पूरे के पूरे स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है। 1788 से पहले जो है यूएसए वो कॉन्फेडरेशन था, वहाँ पर स्टेट्स को थोड़ी सी आज़ादी हासिल थी। इसमें ये होता है कि कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि स्टेट्स चाहे तो वो अपनी पावर खुद इस्तेमाल करें, वो उस कॉन्फेडरेशन के कंट्रोल में ना आए, उस कॉन्फेडरेशन की बात को ना माने, उसमें शामिल होने की मर्ज़ी है, ना शामिल होने की मर्ज़ी है। 1867 में कनाडा भी कॉन्फेडरेशन बन गया। यूएसए जो है वो 1788 से पहले कॉन्फेडरेशन था, अब वो फेडरेशन बन चुका है। तो थोड़ा सा फ़र्क, बुनियादी फ़र्क ये है फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में कि फेडरेशन के अंदर जो उसके यूनिट्स होते हैं वो आज़ाद नहीं होते बिल्कुल अपने आप को अलग करने के लिए, या वो अपने अख्तियारात को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करने के लिए, जबकि कॉन्फेडरेशन के अंदर वो यूनिट्स जो है बेसिकली वो एक मजमूआ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पर यूनिट्स चाहें तो अपने आप को सेपरेट भी कर सकते हैं और चाहे उसमें शामिल भी कर सकें। तो ये बेसिकली एक स्टेट की बुनियादी काइंड्स हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, तो अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।